T20 में किस तरीके का डोमिनेंस किया जाता है, ये कोई टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से अगर सीखना चाहे तो वर्ल्ड की कोई भी क्रिकेट टीम सीख सकती है। भाई साहब 2012 से लेकर के 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को हर बार सीरीज हरा देना। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ अभी तक सीरीज नहीं जीत पाई है और इन चीज़ों का मलाल ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को, ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत बखूबी है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार बहुत भयानक टीम स्क्वाड अनाउंसमेंट की है, जिसमें प्लेइंग 11 की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, वो भी कुछ बदली हुई नज़र आ रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मैचों की T20 सीरीज में शायद भारतीय टीम पर भारी पड़ सकती है, लेकिन हमारे भी भारत के जो धुरंधर हैं वो कम नहीं है। जिस तरीके से ODI सीरीज हारने के बाद फिर एक लास्ट मैच जीत करके जिस तरीके से शुरुआत हुई है T20 का अगर कहा जाए, तो दोनों भाई फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। और क्या होगी भारत की प्लेइंग 11 जो फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करेगी, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए सही पूछिए तो ये जो T20 मैच है ना, 5 मैचों की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है, अभी तक भारतीय जो टीम थी वो जो भी T20 मैच खेली है वो लिल्लू पिल्लू टीमों के खिलाफ खेली है, जिसमें पाकिस्तान है, तो कभी बांग्लादेश है, तो अफगानिस्तान है, तो श्रीलंका है, जिनका T20 में कोई रैंक वगैरह नहीं है। जिस तरीके से एशिया कप में भारत का डोमिनेंस आपको दिखा, उससे पहले भी एक साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी, वहाँ पर भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, साउथ अफ्रीका को हराया। इसके अलावा इंग्लैंड वाली जो सीरीज हुई थी T20 की, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अब जो टीमें आ रही हैं वो टीमें वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पहली सीरीज होने जा रही है जिसमें 5 T20 मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का। उसके बाद अगर बात करेंगे तो T20 भारत का अगला पड़ने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 5 मैचों की T20 सीरीज फिर से है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर से न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज और 5-5 मैच खेलना है, मतलब टोटल 15 मैच है भारत के पास 2027 का वर्ल्ड कप खेलने से पहले। और एक टीम पूरी तरीके से प्रिपेयर करना, जिस तरीके से टीम में उठापटक चल रही है, कभी यशस्वी जायसवाल को लाया जाता है, तो कभी शुभमन गिल आते हैं, कभी शुभमन गिल को कप्तानी देने के बारे में बात की जाती है कि 2026 से पहले कप्तानी दे दिया जाए सूर्य कुमार यादव के हाथों से निकाल करके। बहुत सारी बातें चल रही हैं, वहीं कुछ बातें ये भी चल रही हैं क्या अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं होते तो वो टीम में डिज़र्व करते, जिस तरीके से उन्होंने पूरा एशिया कप खेला, यहाँ तक कि फाइनल में भी उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। और पिछले लगभग 15-16 इनिंग की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के टीम बनाने की बात की जा रही है 2026 T20 वर्ल्ड कप तक। खैर टीम इंडिया अपनी पूरी तरीके से रंग में लौट आई है। मैदान पर इनका ट्रेनिंग सेशन कहें या अभ्यास कहें, जो कहें वो कह लीजिए, लेकिन तैयारी चालू हो चुकी है और ये डोमिनेंस फिर से एक बार करने की तैयारी है। 2012 में 1-1 से सीरीज ड्रॉ हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बाद 2018 की बात आती है जहां पर फिर से एक सीरीज ड्रॉ होता है, 1-1 की बराबरी होती है। ये सब ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके का डोमिनेंस है, सक्सेस डाउन अंडर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मेंस T20 रिजल्ट इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा इंडिया की जो जीत होती है वो 2016 में आती है, 3-0 की जीत। एक तरफा पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया का। 3 मैचों की सीरीज थी जिसमें भारत पूरा जीत लेती है। इसके अलावा फिर से भारत का 2020 में एक दौरा होता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें भारत फिर से 2-1 से सीरीज जीत लेती है। और अब उसके बाद सीधा 2025 में है जिसमें 5 T20 मैच, और यहाँ पर भी भारत का माना जा रहा है कि 5-0 से इस बार भारत डोमिनेंस करेगी। और ये जो अगर आप देखेंगे ये हमारे सुरमाए जो हैं T20 के, ये इस बार ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। भले ही ट्रेविस हेड आ जाए या शॉन मार्श आ जाए, जॉस इंग्लिश आ जाए, सबको लपेटे में लिया जाएगा। सबकी कुटाई और धुनाई चालू होगी। बस प्लेइंग 11 का ऐलान करना बस बाकी रह गया। खैर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात करेंगे तो T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट किया है 16 लोगों की, उसमें बैटर्स में मिचेल मार्श, टिम डेविड और ट्रेविस हेड, ये तीनों फुल्ली बैटर है। उसके अलावा विकेट कीपर में इनका जॉस इंग्लिश और जॉस फिलिपे है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिनमें ग्लेन मैक्सवेल तीसरे से लेकर के तीसरा, चौथा, 5वां T20 खेलेंगे। पहला दूसरा में अनअवेलेबल है ग्लेन मैक्सवेल। इसके अलावा मैट शॉट है, मिचेल ओवेन है, मार्कस स्टोइनिस है। बॉलर की बात करेंगे तो जेवियर बैटलेट है, सेन अबॉट, डॉर्सोस, उसके बाद नाथन एलिस, जॉस हेसलवुड, मैथ्यू कुनेमान, एडम सांपा, और उसके बाद
बेरडमैन है जो कि तीसरे और पांचवें मैच के तीसरे से लेकर के पांचवें मैच के लिए अवेलेबल रहेगा, मतलब पहला और दूसरा मैच नहीं खेलेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का प्रोबेबल 11 की बात करेंगे, क्या इनका 11 का स्क्वाड हो सकता है, तो वो अगर देखेंगे पहला 2 T20 के लिए, पहला 2 T20 में मैक्सवेल उपलब्ध नहीं है, उसके बाद बियर्डमैन भी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जो अगर जो टीम बनेगी उसमें शॉन मार्श और ट्रेविस हेड ये दोनों कन्फर्म है ओपनिंग करेंगे। उसके बाद मैथ्यू शॉट और जॉस इंग्लिश, ये शुरू का जो 4 पेयर है ना, इसमें बदलाव होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इनकी बैटिंग वही डिपेंड कर रही है। टीम डेविड का भी लगभग कंफर्म है। मार्कस स्टोनिस तो एकदम कंफर्म, मतलब शुरू का 6 में कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मिचेल ओवन खेल सकते हैं, नाथन एलिस है बॉलर के तौर पर, मिचेल ओवन जो है ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे, मार्कस स्टोनिस भी ऑलराउंडर है, टीम डेविड भी ऑलराउंडिंग कर लेता है, बॉलिंग वगैरह कर ही लेता है। बाकी बात ये शुरू का 4 बैट्समैन है जिसमें से जॉस इंग्लिश जो है विकेट कीपर बैट्समैन है। बॉलिंग में नाथन एलिस हो गया, सैन अबॉट हो गया और तनवीर संघा हो गया, और उसके साथ साथ जॉस हेजलवुड है। तो जॉस हेजलवुड और सैन अबॉट वगैरह ये फास्ट का संभालेंगे, उसके बाद संघा वगैरह स्पिन में आ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की लगभग प्रोबेबल 11 बनेगी जो भारत के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की। अगर टीम इंडिया की बात करेंगे तो अगर 16 प्लेयरों की बात करेंगे तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, दुबे, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, अर्शदीप राणा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो वनडे का टीम का हिस्सा थे। बाकी बाद उनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, खास करके साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है। और इसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल भी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे। इन दोनों को अब बैठाया गया है, अब ऐसा सिलेक्शन और कोच का मानना है कि ये दोनों भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। खैर अगर प्लेइंग 11 की बात करेंगे ना, तो भारत की जो प्लेइंग 11 बन रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एशिया कप को देख सकते हैं। एशिया कप का फाइनल जिस तरीके से था, अभिषेक शर्मा कंफर्म है, यहाँ पर शुभमन गिल रहेंगे जो कि वाइस कैप्टन के तौर पर यहाँ पर उपलब्ध हैं, यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा 3 नंबर पर तिलक वर्मा रहेंगे और चौथे नंबर पर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव देखने को मिल सकता है। इनके बैटिंग ऑर्डर में अगर बात की जाए तो कभी हो सकता है ये तीसरे पे आएंगे, कभी तिलक वर्मा चौथे पे, या फिर ये तीसरे पे ये चौथे पे खेलेंगे, दोनों कंफर्म है। उसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर काफ़ी लोगों का मानना है कि जितेश शर्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं संजू सैमसन के मुकाबले एज ए हिटर, और ये चीज़ें अब ट्राई करने का समय आ गया है क्योंकि बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं था संजू सैमसन का एक मैच को लेकर के। पूरे एशिया कप में एक ही मैच में अच्छा प्रदर्शन था, उसके अलावा कुछ खास नहीं था। तो यहाँ पर हो सकता है कि जितेश शर्मा को भी मौका दिया जा सकता है। अगर टीम इंडिया सीरीज जीत लेती है तो शुरुआत तो संजू सैमसन के साथ ही होगा, अगर सीरीज जीतती है तो हो सकता है जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल कंफर्म है रहेंगे क्योंकि इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हार्दिक पांड्या के न रहने पर। हार्दिक पांड्या आपको पता है कि रूल्ड आउट है और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही वापसी होगी, तो यहाँ पर अक्षर पटेल का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में हिटिंग वगैरह करने के लिए। शिवम दुबे रहेंगे क्योंकि लकी चार्म है, बताया जा रहा है कि 38 T20 खेले हैं जिसमें से भारत एक भी मैच नहीं हारी है, तो हो सकता है शुरुआत का 3 तो ये कंफर्म खेलेंगे ही खेलेंगे अगर इंजर्ड नहीं रहे। और गौतम गंभीर का भी फेवरेट है ये। यहाँ पर एक बदलाव अगर आप देख सकते हैं तो वो पता कर चल सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी और या फिर रिंकू सिंह, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही जगह लेगा हार्दिक पांड्या का, क्योंकि हार्दिक पांड्या अनुपलब्ध हैं। और अगर वहाँ पर केवल बैटिंग को खिलाना है तो दोनों बेहतर हैं, दोनों लाजवाब बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन चाहिए ऑलराउंडर के तौर पर तो नीतीश कुमार रेड्डी ज़्यादा बेहतर होंगे रिंकू सिंह के मुकाबले। और अगर स्पिनिंग की बात करेंगे तो रिंकू सिंह स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास ऐसा स्पिनिंग है नहीं बॉलिंग, वहाँ से स्पिन खेलने के लिए आपके पास शिवम दुबे मौजूद है। अक्षर पटेल भी अच्छा स्पिन खेल लेते हैं। इसके अलावा अभिषेक शर्मा तो खैर भाई वो तो तूफानी है, तो नीतीश कुमार रेड्डी बेहतर हैं, खास करके स्पिन और फास्ट दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। और इनके साथ ये होगा ना कि आपको बैटिंग भी मिल जाएगी, तो ये भी थोड़ा सा हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पर खेल सकते हैं। अर्शदीप सिंह को मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि दिक्कत यहाँ ये पड़ती है परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती है, गंभीर क्या सोचते हैं। उनका फेवरेट हर्षित राणा, ये भाई साहब इनको वो मिस नहीं करना चाहते, इनको हर टीम में वो डालना चाहते हैं, किसी न किसी से इनको रिजर्व कोटा के तहत यहाँ पर एंट्री दिलवा सकते हैं और हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को बैठाया जा सकता है,
क्योंकि बुमराह को शुरुआती मैचों में सीरीज के बैठाना बहुत नामुमकिन है, मतलब सोच भी नहीं सकता है कोई भी। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह या फिर हर्षित राणा दोनों में से कोई एक, लेकिन मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह खेलेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है वो फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा प्रेफर करती है। और लास्ट वनडे में अर्शदीप सिंह की कमी खली थी, इनको बैठा करके प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया था, जिसका खामियाजा बहुत ज़्यादा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा की जो बॉलिंग थी वो तो भगवान ही बचाए, उस तरीके की बॉलिंग। वरुण चक्रवर्ती आपको मिलेंगे क्योंकि एक आपको स्पिनर्स अच्छा होना चाहिए, बेहतर स्पिनर होना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती कंफर्म खेलेंगे, बुमराह खेलेंगे क्योंकि सीरीज का पहला ही अभी शुरुआत हो रही है, तो हो सकता है सीरीज जीतने के बाद इनको आराम दिया जाएगा। और ये कंफर्म खेलेंगे क्योंकि ओडीआई में इनको रेस्ट दिया गया है T20 के लिए, और इनको 2026 का वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार करना है, ये भी एक माइंडसेट में है और इस वजह से इनको लिया जाएगा। और हाँ, एक और बदलाव हो सकता है, यहाँ पर कुलदीप यादव आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि कुलदीप यादव का लास्ट जो वनडे था वो एक तरीके से उनके परफॉर्मेंस को जज कर रहा था कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे कुलदीप यादव इफेक्टिव नहीं है। तो हो सकता है कि कुलदीप यादव यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगर दिखेंगे भी तो बहुत मुश्किल है यहाँ में नीतीश कुमार रेड्डी को रिप्लेस करके कुलदीप यादव को खिलाना, क्योंकि बैटिंग आपकी कमज़ोर हो रही है और टीम इंडिया 8 बैट्समैन को कम से कम खिलाना चाहेगी हार्दिक पांड्या की कमी के चलते, और उनकी कमी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। वो अगर रहते तो यहाँ पर आपको अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के साथ साथ एक अच्छी बैटिंग मिलती, तब वहाँ पर हम एक रिस्क ले सकते थे कि शायद अर्शदीप सिंह को बैठा करके आप कुलदीप यादव को लेकर के आओ, क्योंकि 2 फास्टर हमारे पास हो जाते, एक हार्दिक पांड्या और एक जसप्रीत बुमराह, ये 2 फास्टर हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 3 स्पिनर्स हो जाते हैं या फिर 2 स्पिनर, जैसा भी खेला है। लेकिन कुलदीप यादव को खेलना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ बदलाव एक ही दिख रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी या फिर वही हमारे हिसाब से रिंकू सिंह, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। अर्शदीप की जगह पर हर्षित राणा खेल सकता है। ये लगभग मेरे हिसाब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बनने वाली है, और उस प्लेइंग 11 का जो पूरा टीम बनेगी उसका जो पहला मैच होगा वो 29 अक्टूबर को होगा, कैनबरा में पहला मैच होने वाला है, जो कि 1:45 में चालू हो जाएगा दोपहर में भारतीय टाइम अनुसार। दूसरा मैच 31 अक्टूबर को है, 2 दिन के बाद मेलबर्न में है। और फिर तीसरा मैच 2 अक्टूबर को है, 2 नवंबर को है, वो भी होबार्ट में है। थर्ड T20, अगर 6 नवंबर को बात करेंगे, चौथा T20 है, ये गोल्ड कोस्ट में है। इसके अलावा लास्ट जो T20 है वो 8 नवंबर को है, वो ब्रिस्बेन में है। ये लगभग 5 T20 मैच का शेड्यूल है पूरी तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उम्मीद है कि अब इन दोनों में से कोई एक जो भी खेले वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख करके खेले। मेरे हिसाब से जितेश शर्मा को मौका मिलना चाहिए था, कोई भी एक आना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर जो खेल ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। आपकी क्या राय है प्लेइंग 11 को लेकर के और टीम इंडिया की डोमिनेंस को लेकर के ऑस्ट्रेलिया में, वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक।